रूस रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, जहां एक तरफ जदीद शहरों की चकाचौंध तो दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया भी है जहां आज भी वक्त सदियों पीछे खड़ा है। हम बात करेंगे रूस के जनूब में वाक़या अल्टाई के इन बुलंदों वाला पहाड़ों की, जिसे दुनिया साइबेरिया की छत के नाम से जानती है। क्या आपको मालूम है कि आज आप जो सेब खाते हैं इसकी असल कहानी इसी रूसी सरजमीन के जंगलों से शुरू हुई। आज हम रूस के इन खुफिया और दुश्वार गुजार देहातों का सफर करेंगे जहां बका सिर्फ कुदरत के असूलों पर ही मुमकिन है। तो मेरे साथ चलिए इस रूसी जन्नत की सैर को, जहां खामोशी भी एक दास्तान सुनाती है। वस्ती एशिया के कल्ब में वाक़या अल्टाई रिपब्लिक कुदरत का एक शाहकार है। रूस के जनूब में वाक़या ये इलाका 4 ममालिक रूस, मंगोलिया, चीन और कजाकिस्तान का संगम है। ये कुदरत का बनाया हुआ एक पुल है जो साइबेरिया के घने जंगलों और वस्ती एशिया के वसीओ अरीज घास के मैदानों को आपस में जोड़ता है। यहाँ बर्फपोश चोटियां आसमान को छूती हैं और ग्लेशियर से निकलने वाले शफाफ पानी के दरिया वादियों को जिंदगी बख्शते हैं। इसी जुग्राफियाई अहमियत की वजह से इसे साइबेरिया की छत कहा जाता है। यहाँ की हवाओं में सदियों पुरानी तिजारत और हिजरत की कहानियां बसी हुई हैं। अल्टाई की जिंदगी का दारोमदार मौसमों पर है। गर्मियों में यहाँ की घास के मैदान रंग बिरंगे फूलों से सजे होते हैं, जहाँ घोड़े, गायें और भेड़ें आजादाना चरती हैं। लेकिन जैसे ही मौसम सरमा दस्तक देता है, दर्जा हरारत मनफी कई डिग्री तक गिर जाता है। जिंदगी जैसे जम सी जाती है। यहाँ के लोग नेचर से नहीं लड़ते, बल्कि उसके साथ ही जीना सीख चुके हैं। इनके लकड़ी के घर, जो बज़ाहिर सादा नजर आते हैं, सर्द हवाएं और शदीद बर्फबारी के सामने मजबूत किले की मानिंद खड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि आप जो सेब आज खाते हैं इसका शजरे निस्ब इसी अल्टाई के जंगलों से मिलता है। साइंसदानों के मुताबिक अल्टाई के जंगलों में उगने वाले जंगली सेब दुनिया भर में पाए जाने वाले सेबों के आबाओ अजदाद हैं। हजारों साल पहले शहराए रेशम के मुसाफिर और ताजरों ने इन जंगली फूलों के बीजों को अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल किया और सफर के दौरान इन्हें ईरान, कफकास और फिर यूरोप तक पहुंचाया। यही हाल नाशपाती का है। अल्टाई का ये खित्ता दरअसल दुनिया के असली फूलों का बाग है। यहाँ की जंगली हयात ने इन फूलों की जनियाती खूबसूरती को हजारों साल से महफूज कर रखा है। आज जब हम अपने दस्तरख्वां पर सेब को देखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इसका सफर इसी अल्टाई की खामोश पहाड़ियों से शुरू हुआ था। अल्टाई के देहात में जिंदगी की रफ्तार धीमी है, मगर हर लम्हा मानी खेज है। यहाँ की खुद इंसारी ही इनकी असल ताकत है। हर घराने का दारोमदार अपने मवेशियों पर है। दूध से दही और पनीर बनाना, गोश्त को सर्दियों के लिए महफूज करना, ये इनका रोजमर्रा का मामूल है। अल्टाई की सकाफत में घोड़े सिर्फ सवारी का जरिया नहीं, बल्कि इनकी रूह का हिस्सा है। यहाँ के लोगों का एक मशहूर कौल है, अल्टाई का मर्द बगैर घोड़े के ऐसे है जैसे परिंदों के बगैर आसमान। जब बहार का मौसम अपनी इंतहाओं पर होता है और पहाड़ों की ढलवानों पर
बर्फ पिघलकर सब्ज कालीन बिछा देती है, तब अल्टाई के दूर दराज देहातों में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। और ये वक्त होता है रवायाती मेलों का। दूर दराज वादियों से जहां तक पहुंचने के लिए घंटों का कठिन सफर तय करना पड़ता है। लोग अपने बेहतरीन घोड़ों के साथ इकट्ठे होते हैं। मैदान जंग की तरह सजे हुए इस वसीओ अरीज मैदान में, जहां गर्दो गुबार फिजा को धुंधला कर देती है, मुकाबले का आगाज होता है। यहाँ कोई जदीद रेसिंग ट्रैक नहीं, बल्कि कच्चे पहाड़ी रास्ते, ऊंची नीची ढलवाने और पथरीली नदियां। एक माहिर घोड़सवार यहाँ सिर्फ अपने घोड़े पर काबू नहीं रखता, बल्कि वो घोड़े को इशारों और अपनी सांसों की लहर से चलाता है। हर नौजवान का ये ख्वाब होता है कि वो इस मेले में अपने घोड़े को फातेह बनाए, क्योंकि जीत सिर्फ इनाम नहीं बल्कि पूरे कबीले के लिए फख्र का बाइस बनती है। अल्टाई के इन मेलों में शिरकत करना ऐसा है जैसे वक्त में पीछे चले जाना, जहां टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और ग्लोबलाइजेशन का शोर नहीं, बल्कि सिर्फ फितरत की धड़कन और इंसानों के दिलों की गर्मजोशी है। लेकिन क्या ये जन्नत हमेशा ऐसे ही रहेगी? अल्टाई की खामोशी में एक तशवीश भी छुपी है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात यहाँ भी नुमाया है। ग्लेशियर्स का हजम कम होना और वो दरिया जो कभी साल भर बहते थे, अब मौसम गर्मा के आखिर तक सुकरने लगे हैं। वो लोग जो इस नेचर के करीब हैं, अब बदलते हुए मौसमों को महसूस करते हैं। इनके लिए ये सिर्फ खबरों की सुर्खी नहीं, बल्कि इनकी बका का सवाल है। वो अपनी रवायाती हिकमत से अब नए तरीके तलाश करते हैं, जैसे पानी को महफूज करने के लिए छोटे डैम बनाना और अपनी फसलों को मौसमों के बदलते हुए चक्कर के मुताबिक ढालना। अल्टाई के इन पहाड़ों की खामोशी हमें ये सिखाती है कि खुशी अक्सर ऐसी जगह मिलती है जहां हम अपनी रूह को कुदरत से जोड़ते हैं। सादगी, सब्र और फितरत से मोहब्बत, यही इन लोगों की पहचान है। अगर इस सफर ने आपको भी कुछ लम्हों के लिए सुकून दिया तो इस वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, जो आज के इस पुरशोर दौर में थोड़ी सी खामोशी तलाश करते हैं। अगर आप ऐसी ही पुरइसरार और मालूमाती वीडियो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल IMZ पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारा अगला सफर आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी बस्ती में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।